जय माता दी। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तरफ से आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के 9 दिन में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों के पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित है और इस दिन मां शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से माता का विशेष आशीर्वाद मिलता है और हर मनोकामना पूरी होती है। लेकिन मां को प्रसन्न करने के लिए क्या है पूजा का सही विधि विधान, ये बताने के लिए मौजूद हैं हमारे साथ आचार्य हरिशंकर वशिष्ठ जी। जय माता दी आचार्य जी। ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। चूंकि आज नवरात्रि का पहला दिन है, पूजा का सही विधि विधान और पहले दिन कैसे करें घट स्थापना, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य हरिशंकर वशिष्ठ जी। सीधा उन्हीं का रुख करेंगे और जानेंगे क्या है पूजा का सही विधि विधान। देखिए, हमारे जो दुर्गा हैं उनके 9 रूप होते हैं। उनमें सबसे पहली हमारी जो देवी हैं शैलपुत्री देवी हैं। हमें सबसे पहले दर्शकों को ये बताना होगा कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। इसका जो व्याख्यान है आपका विष्णु पुराण में मिलता है। जब दक्ष प्रजापति जो थे हमारे, उनकी जब पुत्री थी, उनकी पुत्री का नाम सती था, ठीक है, और वो हमारे भगवान शिव जी की पत्नी थी। तो दक्ष प्रजापति ने एक बार क्या हुआ, अपने यहाँ एक यज्ञ का समारोह रखा और उसने सारे देवी देवताओं को बुलाया, उनको आमंत्रण दिया, लेकिन उन्होंने दक्ष प्रजापति ने शंकर जी को कोई आमंत्रण नहीं भेजा। जब सती को ये पता चला कि वहाँ पे मेरे पिताजी के यहाँ ये हवन का एक आयोजन हो रहा है, तो उन्होंने शंकर जी से बोला कि प्रभु मैं मेरे पिताजी ने हवन का एक वो रखा है, आयोजन रखा है, मुझे वहाँ जाना चाहती हूँ। तो शंकर जी ने बोला, देखो देवी, ऐसा है, बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बिना बुलाए मेहमान की कोई इज्जत नहीं होती। तो उन्होंने कहा, अगर तुम ज़्यादा जिद कर रही हो तो तुम जा सकती हो। तो सती वहाँ चली गई। जब सती वहाँ चली गई तो वहाँ पे जो उनका जो एक आदर सत्कार सम्मान होना चाहिए था दक्ष प्रजापति की तरफ से, वो नहीं हुआ। खैर, ये बहुत बड़ी कहानी है, अब मैं आपको उसको संक्षेप में बताता हूँ। तो वहाँ पे दक्ष प्रजापति ने शंकर जी की मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि उनका बहुत अनादर किया, जिससे देवी सती रुष्ट हो गई और उन्होंने अपनी योग अग्नि से, योग अग्नि का मतलब है कि उन्होंने अपनी खुद की योग से एक अग्नि का आह्वान किया और उसमें उन्होंने अपने आप का देह त्याग दिया। उससे क्या हुआ, हमारे शंकर भगवान काफ़ी परेशान हुए इधर उधर, मतलब आप ये मान के चलिए, उन्होंने मतलब पूरा समय ब्रह्मांड डोल गया था। तो उन्होंने दक्ष प्रजापति का जो हवन का समारोह था उसको भस्म कर दिया और उसके बाद फिर दक्ष जो हमारी देवी सती थी, उन्होंने हमारे हिमालय पुत्र, माफ़ कीजिएगा, हमारे जो पर्वतराज है हिमालय, उनके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया। अब पर्वत को शैल कहा जाता है और उनकी पुत्री होने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इस वजह से हमारी पहली देवी देवी माँ शैलपुत्री है। तो आचार्य जी, नवरात्र का चूंकि पहला दिन है और माँ शैलपुत्री के स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन माँ को प्रसन्न करने का सही विधि विधान क्या है, किस तरह करे पूजा? देखिए, सबसे पहले देखो, वो तो माँ है, उनको मतलब ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत नहीं कि मुझे ये दो, मुझे ये दो, उनको तो केवल भाव चाहिए। अब विधि विधान पे आते हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ कोई भी शुभ काम करने से पहले एक कलश स्थापना की जाती है, जिसको हम घट स्थापना भी बोलते हैं। और इसका जो विधि विधान है, इसका जो उचित टाइमिंग है, एक तो सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक है, और उसके बाद जो दूसरा समय होगा वो दोपहर को होगा अभिजीत मुहूर्त, जो 11:30 से लेकर 12:30 बजे तक होता है, ठीक है। अब उस समय देखो, हर कोई तो आदमी दोपहर को 11:30 12:30 बजे आपका इसका वो अपनी नवरात्रि की पूजा शुरू नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें ऑफिस भी जाना है। तो वो सुबह 6 बजे अपना इनका देवी का नवरात्रि का पूजा का आरंभ कर सकता है। अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले क्या करें, एक काष्ठ का बाजोट ले, जिसको हम छोटा सा पटरा बोलते हैं, उसमें साफ़ करके लाल चुन्नी बिछाए, उनको गंगा जल से साफ़ करे,
ठीक है। फिर वहाँ पे दुर्गा माता की एक फ़ोटो रखे। और वैसे बहुत से लोग ये कहते हैं कि शैलपुत्री की फ़ोटो रखो। अब देखो देवी माता के 9 रुपए, अब कहाँ हम 9 देवियों की फ़ोटो रखते रहेंगे। तो कहते हैं कि एक सदे सब सद जाए, तो आप दुर्गा माता की फ़ोटो रखो, उसमें देवी माँ का, शैलपुत्री माँ का आह्वान करो, और वहाँ पे फिर आप कलश रखो। अब कलश में आप जो बो सकते हो। अब कलश में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कलश में जो हम रखते हैं, कलश का पूजन कैसे किया जाए। अब कलश के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, कलश में शुद्ध जल भरें। शुद्ध जल में अब कलश में सामग्री क्या क्या डलती है। कलश में आप चंदन का टुकड़ा डाल सकते हैं, चंदन पाउडर डाल सकते हैं, आप मिष्ठान डाल सकते हैं, आप उसमें औषधि डाल सकते हैं, आप इसमें एक मुद्रा डाल सकते हैं जिसको हम आजकल बोलते थे 1 रुपये का सिक्का या 2 रुपये का सिक्का डाल सकते हैं, थोड़े अक्षर डाल सकते हैं, हल्दी डाल सकते हैं, माता को दुर्वा पसंद है उसमें दुर्वा डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप उसमें वरुण देवता का आह्वान करें, और फिर आप बेल पत्र लगाएं, उसमें बिल्व पत्र लगाएं, उसमें आम के पत्ते, अशोक के पत्ते, पंच पल्लव बोला गया है। फिर उसको एक उसके प्यारी सी छोटी सी तश्ती से उसको ढकें, उसके ऊपर सतनाज रखें, फिर उसके ऊपर नारियल रखें। यहाँ मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि बहुत से लोग नारियल को ऐसे खड़ा रखते हैं, जो कि आपने पूजा दृष्टि से बिल्कुल अशुद्ध है। नारियल को कभी भी ऐसे खड़ा नहीं रखना चाहिए, नारियल को ऐसे लिटा के रखना चाहिए। और नारियल का जो मुख होता है, जहाँ पे उसकी जड़ें निकल रही होती है, वो आपकी तरफ होना चाहिए। जहाँ पे आप पूजा कर रहे हैं उसका नारियल का फेस आपकी तरफ होना चाहिए। फिर कलश की स्थापना करने के बाद कलश का पूजन करना चाहिए, उसमें भगवान का, वरुण देव का आह्वान करना चाहिए। उसके बाद फिर देवी का आह्वान करना चाहिए। देवी को लाल पुष्प बहुत पसंद है, उनको लाल पुष्प चढ़ाना चाहिए। षोडोपचार करना चाहिए, धूप, दीप, फूल, पुष्प, मिष्ठान में देवी को खीर बहुत पसंद है, उनको खीर चढ़ाएं, ठीक है। और अपना जो भी, देखो देवी माँ तो ये नहीं कहती कि मुझे ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ, वो केवल जैसे मैंने आपको बताया आपके भाव की वो की है, जो आपने दिल से भाव से बनाया वो सब उनको प्रिय है। तो इस तरह से आप उनका पूजन शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल आचार्य जी, बेहद खूबसूरत तरीके से आपने समझाया दर्शकों को कि किस तरह से घट स्थापना की जो है शुरुआत करनी चाहिए, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। आपने बताया कि कलश पर जो नारियल हम पूजते हैं उसको खड़ा नहीं रखना चाहिए। बहुत से दर्शकों को इस बात की जानकारी भी नहीं होगी। वो बिल्कुल पूजा की दृष्टि से अनुचित है वो जी। तो आपसे एक और चीज़ जानना चाहेंगे, क्योंकि कहते हैं कि घट स्थापना का भी शुभ मुहूर्त जो है वो 2 समय का बताया जाता है, एक सुबह के समय में और एक थोड़ा सा जब समय बीत जाता है, दोपहर का समय जब लगने लगता है, वो शुभ मुहूर्त। हाँ, वो आप जरा दर्शकों को विस्तार से बताइए। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि एक तो आपका घट स्थापना का जो मुहूर्त है सुबह 6 बजे से लेके 6:09 से लेके तकरीबन 7:45 या 8 बजे तक रहेगा। वो देश काल परिस्थिति के हिसाब से, शहरों के टाइमिंग के हिसाब से अलग अलग है। यहाँ पे इस समय वो लोग अपनी घट स्थापना कर सकते हैं जिन लोगों को ऑफिस जाना है, जिन लोगों को डेली रूटीन के काम होते हैं। और वैसे अभिजीत मुहूर्त बहुत शुभ बताया जाता है, और वो आपका 11:30 बजे से लेके 12:30 बजे के बीच में रहेगा। तो आप एक अभिजीत मुहूर्त में दोपहर को भी कर सकते हैं। ये 2 समय आपके घट स्थापना के लिए बहुत उचित है। बिल्कुल। अभिजीत मुहूर्त का अगर समय आपसे जानना चाहें पंडित जी। जैसा मैंने बताया 11:30 से 12:30 बजे। अगर बिल्कुल आपको परफेक्ट टाइमिंग चाहिए तो सुबह 11:46 से लेके 12:33 तक आपका अभिजीत मुहूर्त रहेगा। यानी कि 47 मिनट तक का ये शुभ मुहूर्त रहने वाला है। अभिजीत मुहूर्त कहते हैं सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। बिल्कुल अभिजीत मुहूर्त। और आपको बता दूं, ये अभिजीत मुहूर्त आपका डेली आता है इस समय जी। ये डेली आपको इस समय अभिजीत मुहूर्त पड़ता है जी। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, नवरात्र के पहले दिन ही हम अखंड ज्योति जलाते हैं जी। किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए और किन बातों से हमें बचना चाहिए अखंड ज्योति के समय? देखिए, आप अखंड ज्योति की बात करें तो जैसे हमने कलश स्थापना करी, कलश का पूजन किया, वैसे ही हम अखंड ज्योति जलाते हैं। तो अखंड ज्योति का भी प्रॉपर तरीके से पूजन होता है। उसमें भी अग्निदेव का भी आप आह्वान कर सकते हैं। और देखो, किसी को मंत्र वगैरह नहीं आते हैं तो अपने जिसको गुरु मंत्र मिला हुआ है उससे पूजा करें, माँ के मंत्रों से पूजा करें, और गायत्री मंत्र अगर मिला हुआ है तो गायत्री मंत्र से पूजा करें। फिर उसमें उसका आप अखंड ज्योत को जला सकते हैं। अखंड ज्योत का एक मंत्र होता है, ओम अग्नि ज्योति ज्योति अग्नि स्वाहा ज्योति सूर्य
सूर्य ज्योति स्वाहा, अग्निवर्च ज्योति वर्च स्वाहा, सूर्य वर्च ज्योति वर्च स्वाहा। इस मंत्र से आप अग्नि का आह्वान करें और उसके मंत्र को अखंड ज्योति को प्रज्वलित करें। आचार्य जी, भक्तों में बहुत ज़्यादा शंका होती है, अगर कई बार 9 दिनों तक नहीं जल पाती ज्योति या बीच में कई बार जो ज्योत होती है वो कम पड़ जाती है, तो ऐसे में उसे अशुभ माना जाता है या केवल ये मिथ है? देखिए, अब जहाँ तक अखंड ज्योत की बात है, आपको जैसे नाम से ही लग रहा है कि अखंड, ये ज्योत कभी बुझनी नहीं चाहिए अगर आपने संकल्प लेके। हाँ, आपको मैं बता दूं कि जब आप अखंड ज्योत जलाते हैं तो आपको संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो पूजा का विधि विधान है, अगर आप संकल्प लेके करते हैं तो उसका आपको कई गुना फल मिलता है। अब जब आप अखंड ज्योत जलाते हैं तो आपको संकल्प लेके माता से या अखंड ज्योत से प्रार्थना करनी चाहिए, है माँ आप मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद बना के रखें, मैं आपकी पूरी तरह से देखभाल करूँगा या करूँगी। मैं अगर आपको इस तरह से कुछ भी लगे तो आप मुझे कृपा करके इस तरह का कुछ बताएं हैं या इस तरह का कुछ मुझे आप इंडिकेशन दें, जैसे मैं बोलता हूँ। तो अगर आप संकल्प लेके करते हैं, आपको ताज्जुब होगा ये जान के कि आपको माँ इंडिकेशन भी देती है कि आपकी जिस तरह से आप बार बार जाके अखंड ज्योत देखोगे। अब मोटा मोटा मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप अपने बच्चों का ख्याल रखती हैं, वैसे ही आपको उस समय अखंड ज्योत का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। हाँ, जहाँ तक हम बात करें, देखो अगर अखंड ज्योत आपने संकल्प लेके या अखंड ज्योत का आपने आह्वान किया है, तो अगर वो बीच में रुक जाती है या बुझ जाती है तो कहीं ना कहीं इसमें दोष तो है। तो उस दोष को कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए, अब दोष को कैसे दूर किया जा सकता है, अगर वो बुझ जाती है तो आप फिर माता से माफ़ी मांगते हो, तो माँ है, आपकी सारी गलती क्षमा कर देती हैं। आप उनसे दूसरा क्षमा याचना करके प्रार्थना करके फिर से आप ज्योत को प्रज्वलित कीजिए। जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि माँ को अत्यंत प्रिय भोग कौन सा है? माँ को प्रसन्न करने के लिए कौन सा भोग अर्पित करें माँ को? देखिए, ऐसा है कि माँ को सबसे प्रिय तो आपको खीर है। और देखो, मिठाई में आप कुछ भी देखो, जैसी जिसकी सामर्थ्य है वो वैसी वैसी अपनी उनको रख सकता है। आप हलवा बनाइए, पंजीरी बनाइए, रबड़ी बनाइए, मावे के लड्डू बनाइए, कहने का मतलब है दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ बनाइए। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि उनको सबसे ज़्यादा प्रिय क्या है, तो मैं कहूँगा माँ को सबसे ज़्यादा खीर बहुत प्रिय है। जी, और माँ का सबसे पसंदीदा रंग? देखिए, वैसे तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि माँ को लाल रंग बहुत पसंद है, माँ को लाल चुन्नी चढ़ाइए, माँ को लाल रंग के फूल बहुत पसंद हैं और माँ को पीले पुष्प भी बहुत पसंद है। लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारी जो 9 देवी हैं उनके हिसाब से थोड़ा हमारी ये क्या वेरिएशंस आ जाते हैं हमारे उनके उसमें। लेकिन देखो, अगर मैंने जैसे आपको बताया, एक सादे सब सदे हैं तो सब दुर्गा माता के रूप, उनको लाल पुष्प पसंद है, गुड़हल के पुष्प पसंद है, कनेर का फूल उनको बहुत पसंद है, और गुलाब तो सब जानते ही हैं, कमल का फूल चढ़ाइए। अब जैसे कि आपको मैं बताता हूँ कि जो हमारी शैलपुत्री माता हैं, अगर हम उनके स्वरूप की बात करें तो उनके एक हाथ में त्रिशूल है और एक हाथ में लाल कंवल है जी, तो इसलिए उनको लाल कंवल बहुत पसंद है जी। और माँ को अत्यंत प्रिय फूल कौन सा है? कौन से फूल अर्पित करें माँ को? देखिए, माँ को जैसे मैंने आपको बताया, गुड़हल का फूल, लाल गुड़हल का फूल चढ़ा सकते हैं, कमल का फूल बहुत पसंद है माँ को, मतलब गुलाब के फूल चढ़ाइए, ये सारे पसंद माँ को बहुत अति प्रिय हैं। कौन से मंत्रों का करे जाप कि माँ को प्रसन्न कर सके और माँ का आशीर्वाद ले सके? देखिए, वैसे तो खूब सारे मंत्र हैं, लेकिन एक कॉमन मंत्र है जो सब जानते होंगे। इसमें अगर मैं आपको मंत्र बताने लगूं तो फिर आप सोचेंगे कौन सा मंत्र बताएं, लेकिन अगर मैं बात करूं तो सबसे कॉमन मंत्र है ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अब शैलपुत्री माँ का मंत्र ले लो। ओम देवी शैलपुत्रये नमः, ह्रीं शिवाय नमः, वंदे वांछित लाभाय चंद्रादरकृत शेखाराम वृषरूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्वनी। अब इसमें आप देखिए, एक शब्द आपको यूज आ रहा है वृषरूढ़ाम, माता की सवारी वृष है, ठीक है, अब जिसको हम बैल बोलते हैं, तो माता की सवारी वृष है, इसलिए इस मंत्र में आप देखिएगा कि वृषरूढ़ाम शूलाधराम शैलपुत्रीम यशस्वनी। ये तीनों मंत्रों में से आप कोई भी मंत्र ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको
कोई भी मंत्र गुरु मंत्र मिला हुआ है, गुरु मंत्र जरूर करें। गणेश का ध्यान करें सर्वप्रथम पूजा से, गुरु मंत्र जरूर करें, फिर माँ का मंत्र करें। अगर आप कोई भी मंत्र करने से पहले माँ का कोई मंत्र कर रहे हैं, अगर आप गुरु मंत्र करते हैं तो आपका गुरु का आशीर्वाद मिलता है और उस मंत्र की आपकी जो माँ की तरफ से जो आशीर्वाद मिलना होता है 10 गुना बढ़ जाता है। आचार्य जी, नवरात्र का पहला दिन है चूंकि, और पहले दिन सभी लोग फास्ट रखते हैं, व्रत में होते हैं। व्रत सही प्रकार से कैसे रखा जाए, किन बातों का खास ख्याल रखा जाए और किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जैसा कि आजकल के परिवेश में आप देख रहे हैं कि बहुत से लोग व्रत रखते हैं, फास्ट रखते हैं, तो वो कुछ ना कुछ दिन में खाते रहते हैं जी। अब बहुत से लोगों को परेशानी होती है, किसी को खाली पेट गैस भी बन जाती है। अगर मैं शास्त्रों की बात करूं तो शास्त्रों में केवल एक समय का भोजन बताया गया है और वो भी फलाहार बताया गया है। अगर आप मुझसे पूछें कि व्रत रखने का क्या तरीका है, तो एक समय आपको फलाहार करना है और वो एक ही समय भोजन आपको ग्रहण करना है। और दिन में जैसे मान लीजिए कोई फल दिन में व्रत रखा है, किसी की दवाई वगैरह मेडिसिन या कोई बुजुर्ग वगैरह है, उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया कि पहले भी बता चुका हूँ कि उसमें थोड़ा सा उनको छूट दी जा सकती है। लेकिन अगर वो कोई हष्ट पुष्ट और स्वस्थ है, उस इंसान को केवल एक समय भोजन ग्रहण करना चाहिए और वो भी फल का भोजन करना चाहिए और उसमें हल्का भोजन ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि आजकल के समय में लोग काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, ऑफिस भी उन्हें जाना होता है। अगर वो खाएंगे नहीं तो तमाम तरह के स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां उन्हें घेर लेती हैं। तो उन चीज़ों से कैसे बचा जाए और उन चीज़ों का कैसे ख्याल रखा जाए उस आपाधापी भरी जिंदगी में? अब देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, अब किसी ने फास्ट रख लिया, अब कोई ऑफिस भी जा रहा है, किसी को काम भी करना है, तो क्या कर सकता है वो थोड़ा सा कुछ इस तरह का लिक्विड आइटम ले ले, जूस ले ले, फलों का जूस ले ले, लेकिन भोजन बार बार नहीं करना चाहिए। भोजन आपको यानी आपको जो आहार का सेवन करना है वो आपको एक ही समय करना है और वो आपको अपने उचित समय के हिसाब से, मतलब जो आपको टाइमिंग सूट करता है पूरे दिन में, उस समय करना चाहिए। बाकी आप देखिए, अब किसको क्या कह सकते हैं, आप ऑफिस भी जा रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, सबकी अपनी अपनी दिनचर्या होती है। आपका कहीं कहीं आपका शरीर का बहुत यूज़ होता है, आपको दिमाग भी यूज़ करना पड़ता है। तो और जो मैंने आपको ये बताया है ना कि एक टाइम आपको भोजन का वो इस्तेमाल करना चाहिए, वो मैंने उनके लिए बताया गया है जो साधक लोग होते हैं, जो साधना के पथ पर होते हैं, जो सुबह से लेकर माता के नामों का जाप करते रहते हैं, उनकी साधना करते रहते हैं। हाँ, जैसे आपने पूछा कि क्या करना चाहिए, तो जो लोग ऑफिस में हैं, इस तरह के जिनकी दिनचर्या काम से भरी हुई है, तो वो थोड़ा थोड़ा लिक्विड आइटम ले सकते हैं, लिक्विड पेयजल वगैरह इस तरह का ले सकते हैं, फलों का जूस ले सकते हैं। आचार्य जी कहते हैं केवल भूखा रहना ही व्रत नहीं होता, नहीं, हमें नकारात्मक शक्तियों को भी त्यागना चाहिए, गलत कहने से भी बचना चाहिए, गलत सुनने से भी बचना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, इसमें ऐसा है कि अगर आपने फास्ट रखा है या व्रत रखा है, तो उसमें सबसे पहले तो आपका जो मनन चिंतन है पूरे दिन माँ के बारे में ही होना चाहिए। ना तो आपको कुछ नेगेटिव सोचना है, ना नेगेटिव बोलना है। अगर आपने जहाँ पे भी नेगेटिव सोचा और नेगेटिव बोला, तो कहीं ना कहीं जो एक उसका जो आपको फल मिलना है उस व्रत का या उस उपासना का, 9 दिन आप उपासना ही तो करेंगे ना, फल रखना भी तो एक उपासना ही का पार्ट है। अगर आप उसका कुछ अनुष्ठान कर रहे हैं तो आपको उतना फल नहीं मिलता है। कहने का मतलब है आपको पॉजिटिव रहना होगा, किसी की कोई निंदा नहीं करनी, केवल माँ के मंत्रों का या माँ का ध्यान करें, माँ के रूप का आराधना करते रहें, किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना है, केवल पॉजिटिव रहें। और शैलपुत्री माँ के लिए, माँ के स्वरूप को तो ये भी कहा जाता है कि माँ शांति और समृद्धि दोनों ही देती है। अगर आपका मन काफ़ी ज़्यादा विचलित है और माँ की आप आराधना करते हैं, माँ के चरणों में रहते हैं आज के दिन, तो आपको शांति भरपूर मिलेगी, समृद्धि भरपूर मिलेगी। और आज के समय में अगर आप यंग जनरेशन को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भरी जिंदगी वो लोग जी रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि आजकल के अब यंग जनरेशन को मैं आपको क्या बोलूँ, होता क्या है, ये सब चीज़ें क्या होती है ना, हमारे ना संस्कार हमारे बड़े बुजुर्गों से मिलते हैं। ठीक है,
अब अगर आप किसी यंग जनरेशन को बोलोगे कि बेटा इस मंत्र का या इस माँ का या इनका पूजा करो, तो उनके पास आज की डेट में टाइम ही नहीं है जी। ठीक है, वो तो सब आजकल अपनी उथल पुथल ज़िंदगी में व्यस्त हैं। लेकिन अगर कोई भी सच्चे मन से, सच्चे दिल से इन 9 दिनों में माँ की आराधना करता है, माँ के स्वरूप का ध्यान करता है और प्रॉपर तरीके से षोडोपचार करके सुबह दोपहर और शाम को उनका पूजन करता है। हमारे यहाँ त्रिसंध्या बताई गई है, सुबह दोपहर शाम, जिसमें बेला होती हैं, सुबह की बेला, दोपहर की बेला, शाम की बेला। मतलब सुबह का रात का और सुबह का समय मिलना, दोपहर का आपका सुबह का और दोपहर का समय मिलना, और रात का शाम का और रात का समय मिलना, जब हमारा दिन छिप रहता है, इसको बेला बोलते हैं। इस समय अगर कोई माँ का ध्यान करता है तो उसका फल 10 गुना ज़्यादा मिलता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो आज के हमारी यंग जनरेशन है, उनको कहीं ना कहीं उनके जो बुज़ुर्ग हैं, घर के बड़े बूढ़े, उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस चीज़ की ओर थोड़ा सा उनको ज्ञान देना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। तो अगर आपकी व्यस्ततम जिंदगी है तो आप 2 मिनट ध्यान जरूर दीजिए इस नवरात्र, क्योंकि माँ की आराधना से आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति जरूर आएगी और आपको सही मार्ग जरूर नजर आएगा। हमारे सभी की तरफ से आप सभी को एक बार फिर से जय माता दी और नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं।